हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए, आपके सारे सपने पूरे हो जाए, आप सक्सेस की बुलंदियों को छुए, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। आठों दिशाओं से आपके जीवन में अपार धन, खुशियाँ, मान सम्मान, सुख समृद्धि और अपार प्रेम की हमेशा बरसात ही होते रहे, यही मेरी मनोकामना है। आप सभी लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया होगा, संकल्प ले लिए होंगे, कुछ लिख लिए होंगे, लेकिन एक और संकल्प आप सभी को लेना है। वो संकल्प क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिख लिया होगा कि इस साल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जिम जाऊँगा, मॉर्निंग वॉक पर जाऊँगा, मैं ये सारे पूरे काम को फुल फोकस के साथ करूँगा। कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोगों ने बना लिया होगा, लेकिन एक और संकल्प आप लोगों को लेना है। वो क्या लेना है? खाली करने का संकल्प। कहाँ से खाली करोगे? अपने अंदर से। यस, अपने अंदर से करना है। और क्या खाली करोगे? नेगेटिविटी को खाली करेंगे। हमको लगता है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर डीप इनसाइड कुछ ना कुछ गलत नेगेटिविटी होती है, मतलब कुछ गलत इमोशंस हमारे अंदर दबे होते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हम मैनिफेस्टेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको तभी वो चीज़ देगा जब आप सेम लेवल पर वाइब्रेट करोगे, यानी कि गॉड की एनर्जी से आप जब अलाइंड रहोगे, गॉड की एनर्जी में हमेशा रहोगे, यानी कि खुश रहोगे, प्यार में रहोगे, करुणा में रहोगे, दया में रहोगे, एकदम कृतज्ञता में रहोगे, तभी वो चीज़ आपके पास आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो हम तो लाइक हम बोलते रहते हैं मैनिफेस्ट, जैसे मनी को कर रहे होते हैं, तो हम बार बार अफर्मेशन बोल रहे होते हैं कि मेरे पास तो आठों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं, मेरे ऊपर धन की बरसात हो रही है, मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ईजिली, एंडलेसली, एफर्टलेसली पैसे आ रहे हैं। ऊपर ऊपर से तो ये अफर्मेशन को बोल रहे होते, लिख रहे होते, लेकिन डीप इनसाइड एक अंदर चिट चैट चल रही होती है। वो क्या चल रही होती है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की है, कहाँ से आएंगे पैसे, कौन लाकर देगा? अरे जो बहुत गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं वही पैसा कमाते हैं, मेरे खानदान में तो इतना कोई अमीर रहा ही नहीं, तो मैं कैसे अमीर रह सकता हूँ? अंदर कुछ ना कुछ मतलब कि चिट चैट चलती रहती है, तो जिसके कारण पैसा नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, अंदर जो डीप इनसाइड फीलिंग होती है वही आपको मैनिफेस्ट करके देती है। अगर अच्छी भावना अंदर है तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अंदर हमारे डाउट है, एंगर है, एंजाइटी है, दूसरों के लिए घृणा है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है, नफरत है, तो कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो इसको हमको निकालना है, और इसको निकालने के लिए आपको संकल्प लेना होगा। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके अंदर क्या एक ही चीज़ को लीजिए, सारे को मत लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक ही चीज़ को लीजिए। आपको भली भांति पता है कि मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, और उसको लिखिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक कानून आपको बताना चाहूँगी कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स हेट्स वैक्यूम, यानी कि यूनिवर्स को खाली जगह पसंद नहीं है। यूनिवर्स हेट्स एम्प्टीनेस, उसको खाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। खुद ही देख लीजिए, अगर रोड पर आपने खाली मतलब जैसे गड्ढे देखे हुए हैं, तो बारिश होने से सबसे पहले वही गड्ढा भरता है। जब भी बारिश होगी तो पहले वही गड्ढा भरेगा। खाली डब्बे को अगर आप रख देते हो तो उसमें जाला लग जाता है या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, है ना? तो खाली जगह में हवा भर जाती है। तो यूनिवर्स क्या करता है, खाली जगह को खाली नहीं रखना चाहता है, वो भर देना चाहता है। तो यूनिवर्स आपके जीवन में भरना चाहता है, खुशियाँ भरना चाहते हैं, जो आप मांग रहे हो वो देना चाहता है, वो भरना चाहता है। लेकिन यूनिवर्स बोलता है कि बच्चा मैं भरूँ कैसे,
ऑलरेडी तुम भरे हुए हो इतनी नेगेटिविटी से, पहले उसको तो खाली कर दो, तभी तो मैं कुछ भरूंगा ना। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की वैक्यूम करना है। कोई भी चीज़ को लिख लीजिए, जैसे कि गुस्सा लिख लीजिए, है ना। तो गुस्से पर अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, संकल्प लीजिए कि आप अपना कुछ कुछ देर मेडिटेशन के लिए निकालेंगे। जब एकांत में या मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हो। 10 बार लंबी गहरी सांस को लेना है, पेट तक सांसों को लेकर जाइए, जो हवा है उसको पेट तक लेकर जाइए, पेट को फुला लीजिए और फिर उधर होल्ड कर लीजिए ब्रेथ को, और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। इस तरीके से आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो देखिएगा आपको रिलैक्स होने लगेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक आपका गुस्सा रहेगा ना तो आप वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करोगे, उससे भी बिगड़ी हुई चीज़ों को आकर्षित करोगे। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करने का समय निकालिए। अदरवाइज मेडिटेशन करने का समय नहीं है, आप नहीं कर पाते हो, एक जगह नहीं बैठ पाते हो, तो 10 बार लंबी गहरी सांस तो ले सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। करोगे तो बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सो पहला स्टेप आप लोग समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है फॉरगिवनेस। यस, फॉरगिवनेस। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो पीछे की पेनफुल इंसिडेंट हमको पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं। क्योंकि जैसे जब भी हम खाली बैठते हैं तो इंसान का दिमाग कहाँ जाता है, पास्ट में जाता है और पेनफुल चीज़ों को ही याद करता है। और जितना पेनफुल चीज़ों इंसिडेंट को याद करता है तो वही इमोशन फिर दोबारा आ जाती है, एकदम से वो इमोशन रिक्रिएट होती है। और जितना वो इमोशन रिक्रिएट होता है तो हम एक लूप में फंस जाते हैं और हम दुख को आकर्षित करते हैं। तो करना क्या है, हमको फॉरगिव करना है, उन सभी इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करनी है, भुलाना है। अब आप बोलेंगे कि भुलाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, नामुमकिन भी नहीं है, है ना, आसान है। आपने एक प्रेयर स्कूल में 12 साल तक बोली थी, मॉर्निंग प्रेयर को। क्या वो आपको लाइन लाइन पूरा लाइन आपको याद है? नहीं ना, आपने उसको भुला दिया ना। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट को भुला सकते हैं हम। करना क्या है, देखिए, फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हैं आप। अदरवाइज मैं भी फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवाती हूँ, आप मेरी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार एकांत में बैठिए, जो इंसान, जो इंसिडेंट आपको बार बार याद आ रहा है, जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, एक बार देखिए कि उससे सीखने को क्या मिला है। क्योंकि वो इंसिडेंट से आपके अंदर कोई ना कोई तो बदलाव आया होगा, और अच्छा ही बदलाव आया होगा, कुछ ना कुछ वो सिखा कर गया है। तो जो सिखा कर जाता है वो मामूली इंसान कैसे हो सकता, वो तो अध्यापक हुआ ना, वो तो शिक्षक हुआ ना। तो अध्यापक और शिक्षक हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं, कैसे वो गलत हो सकते हैं। हमको उनको माफ़ करना है, उस इंसिडेंट को भुलाना है। इंसिडेंट को भुलाने के लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए, या पेपर पे सारा कुछ लिखिए और उसको जला दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए। अगर एक बार में भी ना हो, फिर से लिखिए, मेहनत करो, भुला दोगे आप। ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। लिखिए और उसको भुला दीजिए। बार बार जब आप प्रहार करोगे तो आपने एक कहावत सुनी है ना कि जो शिल पर भी निशान पड़ जाता है जब रस्सी बार बार उधर से आती जाती रहती है ना, वो कहावत आपने सुनी हुई है। तो यहाँ पर भी आपको मेहनत, थोड़ा सा मेहनत करना है। फॉरगिव कर दीजिए उन सभी लोगों को और मूव ऑन करें। तो थर्ड काम क्या करना है, सबसे ईजिएस्ट काम है मूव ऑन करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, वो है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, कृतज्ञता। समझिए कैसे कृतज्ञता बहुत ही ईजी है और जो आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करवाता है। क्योंकि जब आप फॉरगिवनेस करते हो तो आप न्यूट्रल वाले स्टेट में आ जाते हो। लेकिन न्यूट्रल से सिर्फ न्यूट्रल ही चीज़ें मिलेगी। मुझे तो अच्छी चीज़ें चाहिए, लाइक मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, तो वो तो हाई एनर्जी की चीज़ें हैं। तो हाई एनर्जी और आप न्यूट्रल में हो तो कैसे आएगा, वो चीज़ नहीं आएगा। तो जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको हाई एनर्जी में पहुंचाता है। कैसे, और भी मैं समझाती हूँ। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो उन सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास है, तो
जितना उन सब चीज़ों को याद कर करके आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हो, तो आप एक अबंडेंट वाली फीलिंग में चले जाते हो। और जब अबंडेंट वाली फीलिंग में जाते हो तो आपको बहुत रिलैक्स और खुशी वाला एहसास आता है, और परमात्मा देख रहा होता है कि मेरा बच्चा मेरी उन सारी चीज़ों को जो मैंने दी है उसकी कद्र कर रहा है और खुश है। तो परमात्मा क्या करता है, और बढ़ा चढ़ा कर आपके जीवन में देता है। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप खुश रहते हो और एक लूप में फंसते जाते हो। और वो पता है लूप कौन सा है? खुशी वाला लूप है। क्योंकि समझिए कैसे, जब आपने ग्रैटिट्यूड किया, खुश हुए, तो परमात्मा ने देखा कि मेरा बच्चा खुश है, तो वो और खुशियों को देगा। तो जब आपके पास और खुशियाँ आएंगी तो आप और ग्रैटिट्यूड करोगे, फिर परमात्मा और खुशियाँ देगा, फिर आप और ग्रैटिट्यूड करोगे, फिर परमात्मा और खुशियाँ देगा। तो आप एक ग्रैटिट्यूड जब करते हो तो एक खुशी वाले लूप में फंस जाते हो, और ये खुशी वाला लूप बहुत ही अच्छा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एम्प्टीनेस करने के लिए, यानी कि खाली करने के लिए ये 3 काम करने हैं। डीप ब्रीथिंग कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, फिर उसके बाद फॉरगिव कर दीजिए। उसको फॉरगिव कर दोगे तो क्या होगे, आप न्यूट्रल में आ जाओगे। डीप ब्रीथिंग से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा सा अच्छा फील करोगे। जब आप पूरे यूनिवर्सल एनर्जी को अंदर लेके जाते हो और पेट तक लेके जाते हो, तो यूनिवर्सल एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो शक्ति जब अंदर जाती है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करते हो। और फिर जब फॉरगिव कर दोगे तो न्यूट्रल वाले स्टेट पे आ जाओगे, और जब ग्रेटिट्यूड करोगे तो हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। और जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे तो आपके जीवन में सारी हाई वाली चीज़ें, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई एनर्जी वाली चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो सिर्फ ये 3 काम करना है। संकल्प लीजिए, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट लगेंगे, 30 नहीं तो 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये दिन का 30 मिनट जो दोगे ना, आपके जीवन को एकदम सफल बना देगा, बहुत ही मैजिकल बना देगा, है ना। तो ज़रूर करिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने तो संकल्प ले लिया है ऑलरेडी। मैं बहुत सारा समय देती हूँ ग्रैटिट्यूड करने में, मेडिटेशन करने में, फॉरगिवनेस भी करती रहती हूँ, है ना। जो भी चीज़ें याद आती है, जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है, काले पेपर में लिखती हूँ और उसको जला देती हूँ, लिखती हूँ जला देती हूँ, है ना। सारा कुछ इसमें मेरे सामने ये रखा हुआ है, इसी में जलाती रहती हूँ। है ना, सारा कुछ आसान काम कर रखा है मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि 6 जनवरी से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर हम मॉर्निंग एंड नाइट को अपने ऊपर काम करेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने ऊपर, अपने मतलब अपना करवाइए और अपने ऊपर काम कीजिए। नया साल आ गया है, और ये नया साल का पहला महीना में अगर आप काम करते हो तो बाकी के 11 महीने आपके बहुत ही मैजिकल जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक यू, विश यू वेल।